जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे हो गए। एथलीट क्लास 9th में आपका स्वागत है, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। तो बच्चे आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को शुरू से लेकर अंत तक सारे प्रश्न करेंगे। पर बच्चे सबसे पहले हम इनके कंसेप्ट को समझेंगे, ये होता क्या है बहुपद। भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तब तो प्रश्नावली करेंगे। तो बच्चे बहुपद आपके अध्याय का नाम है बहुपद, अध्याय 2 बहुपद। इसमें बच्चे बहुपद को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, फिर जाके बनता है बहुपद। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले चर की बात होती है। चर को अंग्रेजी में बोला जाता है वेरिएबल, वेरिएबल बोला जाता है बच्चे। और इसके स्थान पे क्या क्या यूज किया जाता है? अचर के स्थान पे एक्स, वाई, जेड, एस, टी, डब्ल्यू, एन, एक्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे ये चर का मतलब क्या है? अगर मतलब आप इसका समझना चाहो तो ये ऐसे है कि मतलब इसके स्थान पे कोई और आता है तब वही कहलाता है। जैसे x का मान हम मान लेते हैं 5, तो x क्या है? चर है, तो x अभी 5 हो गया है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकल समझो। जैसे पुलिस वाला एक पोस्ट होती है, ठीक है, दरोगा। आपके यहाँ पुलिस चौकी होगी, वहां पे एक दरोगा होगा। ठीक है, तो क्या जो दरोगा बंदा है, ठीक है, जिसको आप दरोगा कह रहे हो, क्या उसका नाम भी दरोगा है? नहीं, उसका कुछ नाम होगा, रमेश होगा, रमेश सिंह। ठीक है, वो अभी इस पोस्ट पे आ गया, तो अब आप उसको क्या बुलाओगे? दरोगा ही बुलाओगे। उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, चले जाएगा 10 साल 5 साल बाद, फिर कोई आ जाएगा, दिनेश आ गया, दिनेश सिंह। ठीक है, अब उसको क्या बोलोगे? दरोगा ही बोलोगे उसको, उसका नाम तो नहीं बुलाओगे ना। वो है तो उसका नाम कुछ भी दिनेश है, पर आप क्या बोलोगे? दरोगा बोलोगे। तो ये दरोगा शब्द क्या है, कैसे काम कर रहा है? वेरिएबल, मतलब इसके अंदर जो भी आता है उसका नाम क्या हो जाता है? दरोगा हो जाता है। उसी तरीके से वेरिएबल होते हैं। एक्स को एक्स बोलेंगे, एक्स के अंदर कभी 5 आ जाएगा तो एक्स बराबर 5 बोलेंगे, कभी एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा तो एक्स बराबर 3 बोलेंगे। इसी तरीके से है। ठीक है, तो वेरिएबल हमने समझ लिया, चर क्या होता है। उसके बाद बच्चे अचर, अचर क्या होता है बच्चे? ये फिक्स नाम है। ठीक है, जैसे दरोगा का एग्जांपल लिया, तो दरोगा के स्थान पे अगर दिनेश आया है तो दिनेश उसका नाम क्या है? फिक्स ही है भाई, वो दिनेश नहीं परिवर्तित होगा। जब तक वो दरोगा है तब भी उसका नाम दिनेश है। वो वहां से चला जाएगा कहीं, फिर भी उसका नाम दिनेश ही कहलाएगा। ठीक है, दिनेश तो नहीं बदलेगा, पर जब तक उस पोस्ट पे रहेगा तब तक दरोगा कहेंगे। रिटायरमेंट हो जाएगा फिर भैया दिनेश ही नाम रहेगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से है बच्चे। अचर क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कांस्टेंट बोलते हैं बच्चे। इसकी जगह पे आप गणित के अंदर ए बी सी डी ई एफ ये सब देखोगे, इसके स्थान पे यूज होगा। ठीक है, ये जहां पे लिखा रहेगा ए बी सी डी ई एफ या फिर कोई भी नंबर, ठीक है, ये आपके अचर होते हैं। ठीक है, अचर। अच्छा बच्चे, हमने समझ लिया चर अचर क्या होता है। अब बच्चे हमारी बारी है पद को समझने की, पद क्या होता है। तो बच्चे कोई भी चीज लिखा रहता है, जैसे -5x की घात 6 है, तो ये क्या होता है? एक पद होता है। ठीक है, -5x की घात 6, ठीक है, ये क्या है? एक पद है। अब देखो बच्चे, इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या चीज है। तो ये जो माइनस लगा है बच्चे, ये माइनस लगा है ना, इसको मैंने यहां पे लिख लिया है। माइनस क्या है? सिंबल है, सिंबल। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे जब माइनस होता है तभी हम लिखते हैं, अगर प्लस रहेगा तो इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अगर किसके सामने कोई भी चीज, कोई भी सिंबल नहीं, मतलब उसके सामने प्लस है। जैसे मान लो 2x लिखा है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब कि इसके आगे प्लस सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, जब प्लस रहता नहीं लिखा जाता, और माइनस रहता तो बच्चे उसको लिखना ही पड़ता है, माइनस दिखाना ही पड़ता है। अच्छा बच्चे, ये जो 5 है ये क्या है? अचर है। ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो 5 ही है, कांस्टेंट अचर है। ठीक है, ये 5 क्या है? अचर है, तो ये 5 है। अच्छा, उसके बाद बच्चे क्या लगा है? एक्स। एक्स क्या है बच्चे? चर। एक्स क्या है आपका? चर। देखो एक्स वाई जेड एस टी डब्ल्यू ये सब चर है। एक्स क्या हो गया? चर हो गया। ठीक है, मतलब वेरिएबल। एक्स की जगह पे अलग अलग मान रखेंगे, जब हम बहुपद बनाएंगे तो इसकी जगह पे अलग अलग मान रख के सॉल्व करेंगे, तो यानी कि ये क्या है? चर है। उसके बाद बच्चे एक्स के ऊपर क्या लगी है? घात। ये क्या है? एक्स की घात है। ये बच्चे घात क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, घात क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। अगर बच्चे किसी पद के अंदर पूर्ण संख्या के अलावा कोई घात दी गई है तो वो पद ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है बच्चे? पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3, ऐसे काउंट करते चले जाओ अनंत तक, ये संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या। क्या बच्चे पूर्ण संख्या के अंदर दशमलव वाली संख्याएं आती है? नहीं बच्चे। अगर बोला जाए 1.5 पूर्ण संख्या है तो बच्चे 1.5 पूर्ण संख्या नहीं है। ये सब आप पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। ठीक है, 3/2 भिन्न वाली संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है? 3/2 पूर्ण संख्या है? नहीं बच्चे, 3/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर सीधा पूर्ण संख्या होती है, 0 1 2 3 ऐसे ये वाली संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अच्छा बच्चे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं और पूछता हूं, आप बताओ क्या ये पद है कि नहीं। ठीक है, मान लो लिखा गया है 5x की घात 3, ठीक है, 5x की घात 3, तो क्या ये पद है? हाँ बच्चे, ये बिल्कुल, ये आपका
पद है। ठीक है, लिखा गया है बच्चे 3x की घात 1/2, 1/2। तो क्या ये पद है बच्चे? ये पद नहीं है, ये पद नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? सिंबल तो इसके आगे भी प्लस है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया? अचर हो गया, ये चर हो गया। इसकी घात जो है ना ये 1/2 है, और क्या होनी चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, घात क्या होनी चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या होगी। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये पद ही नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चे, मान लो लिखा गया है -4x की घात 3। ठीक है, तो ये क्या है? पद है। हाँ बच्चे, ये बिल्कुल पद है। इसमें सिंबल माइनस है, चर भी है, अचर है, चर है, और इसकी घात 3 है। 3 क्या है? पूर्ण संख्या, इसलिए ये पद है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमें देख के बताना होता है कि कौन सा पद है या नहीं है। तो ये पद है। ठीक है, और पद है, पद हमने समझ लिया बच्चे। तो पद के अलावा भी पद में बच्चे क्या होता है? इसके गुणांक बोला जाता है। ठीक है, इस x के साथ जो गुणा में है उसको बोलते हैं गुणांक। जैसे एक एग्जांपल ले ले, मान लो दिया गया है 5x की घात 6। ठीक है, 5x की घात 6। इसमें पूछ लिया जाए कि x की घात 6 का गुणांक क्या है? x की घात 6 का गुणांक, इसमें x की घात 6 का गुणांक तो गुणांक क्या होता है बच्चे? इस x की घात 6 के साथ क्या गुना में है? 5 है, यानी कि ये 5 क्या हो जाएगा? इसका गुणांक हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो दिया गया है 3x की घात 2, बोल दे x स्क्वायर का गुणांक बताइए, x की घात 2 का गुणांक बताइए। तो बच्चे x स्क्वायर के साथ क्या गुना में है? 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 जो है इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे हमने अभी समझ लिया पद क्या होता है। ठीक है, चर अचर पद समझ लिया। पद किन चीजों से मिलकर बना होता है? सिंबल होता है, अचर पद होता है, चर होता है, उसकी घात होती है। घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब चर के पद के अंदर क्या होता है बच्चे? गुणांक शब्द यूज होता है। गुणांक किसके लिए यूज होता है? कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर दिया रहेगा उसकी घात को बोल देगा। ठीक है, कि x की घात 2 का गुणांक बताइए। x की घात 2 क्या है? ये है, इसका गुणांक ये हो जाएगा 3। ठीक है, 5x की घात 6 का गुणांक बताइए इसमें। तो इसमें x की घात 6 के साथ क्या गुना में है? 5 गुना में है, तो 5 इसका गुणांक हो गया। ठीक है, तो बच्चे हमने गुणांक समझ लिया। अब उसके बाद क्या है बच्चे? बहुपद है। तो बच्चे जब कई सारे पदों को एक साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो उसी को बोला जाता है बहुपद। ठीक है, कई सारे पदों को जोड़ के एक साथ लिख दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। जैसे कि x, ठीक है, x + 2x स्क्वायर + 3x³ x की घात 3, ये क्या है बच्चे? बहुपद है। कई सारे पदों को एक साथ लिख दिया गया। बच्चे x क्या है? पद है क्या? हाँ बच्चे, पद है। देखो इसके साथ, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब एक इसके साथ क्या है? अचर पद है। सिंबल कोई नहीं लगा, मतलब प्लस सिंबल है। ठीक है, और x की घात कुछ नहीं दिख रही है बच्चे। जिसकी घात कुछ नहीं दिखे उसके ऊपर हमेशा एक घात होती है, याद रखना ये। ठीक है, जैसे कोई चीज x लिखा गया है तो ये क्या मतलब हुआ कि इसके आगे 1 गुना x की घात 1 है। ठीक है, 1 गुना x की घात 1 है। ठीक है, 1 गुना x की घात 1 है, तो 1 से x में गुना करेंगे तो x ही रहेगा। अब बच्चे जब किसी की घात 1 होती है तो उसको हम घात को नहीं लिखते। ठीक है, x की घात किसी की 1 रहती है तो उसको हम नहीं लिखते, इसलिए x से लिखा गया डायरेक्ट। और 2x की पावर 2, 3x की घात 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका बहुपद हुआ। ठीक है, अगर बच्चे इन्हीं में कोई पद क्या है? पद ही नहीं होता तो क्या ये बहुपद बनता? नहीं बनता। इन चीजों को कंसेप्ट समझना बच्चे। अगर कोई पद जो है इनमें लिखा गया है, मान लो किसी की घात, इसकी घात जैसे होती, इसकी घात होती 3.5, तो क्या ये पद होता? पद ही नहीं होता। पद ही नहीं होगा तो बहुपद होता? नहीं, बहुपद भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा बच्चे, ठीक है। इसके बाद बच्चे एक टॉपिक है इसी के अंदर बहुपद के, कि बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? तो बच्चे एक बहुपद क्या हुआ? कई सारे पदों को एक साथ हमने जोड़ के लिखा, उसको बोले बहुपद। अब बहुपद की घात क्या है बच्चे? इन बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात क्या है? उसी को बोला गया बहुपद की घात। तो इसके अंदर देखो बच्चे, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात 3 है। ठीक है, बहुपद की सबसे बड़ी घात को बोला गया है बहुपद की घात। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चे, 3x की पावर 6 + 2x की पावर 3 + x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? इसमें देखो ये सारी, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। इनमें देखो सबसे बड़ी घात किसकी है बच्चे? तो x की घात 6 है, तो यानी कि इस बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात क्या है? 6। बहुपद की घात क्या हो गई? 6 हो जाएगी। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी?
x की सबसे बड़ी घात देखनी है बच्चे। अच्छा देखो बच्चे, इसके ऊपर 0 लगाया गया है, x की घात। क्या ये पद है? हाँ बच्चे बिल्कुल पद है, क्योंकि अगर किसी की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या के अंदर 0 भी आता है। ठीक है, और बच्चे एक चीज और याद रखना, आपने पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा दिया है, पहले चैप्टर के अंदर, कि a की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो जब किसी की पावर 0 है तो यानी कि इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है? डायरेक्ट 1 लिखा हो सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया बच्चे कि बहुपद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। बच्चे इसको अच्छे से नोट करो, समझ के अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखना, और फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चे आपको समझना है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बच्चे बहुपद के प्रकार क्या है? दो चीजों के आधार पर बताया गया है। एक चीज तो बताया गया है घात के आधार पे, और दूसरा बताया गया है पदों के आधार पे। ठीक है, तो घात के आधार पे क्या होगा बच्चे? बहुपद की घात देखेंगे और उसके हिसाब से बता देंगे। बहुपद की घात हमने बता दिया क्या होता है, कि उस पदों में सबसे बड़ी घात किसकी है। सारे पदों में देखना है सबसे बड़ी घात किसकी है, तो उसको उसके हिसाब से। ठीक है, तो बच्चे जैसे एक एग्जांपल दिया गया है x+1, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है बच्चे? ये x चर ही है, इसी के ऊपर घात लगी होगी। ठीक है, और कितनी लगी है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लगी है। तो इसकी क्या है, जब किसी भी बहुपद की घात 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। उसको क्या नाम होगा उसका? रैखिक बहुपद। ठीक है, अच्छा 4x² + 3, 4x की घात 2 + 3 है, 4x की घात 2 + 3 है। तो इसमें बच्चे बहुपद की घात क्या है? सबसे बड़ी घात देखो क्या है? x की सबसे बड़ी घात 2 ही दिख रही है, तो इसमें 2 घात है। अच्छा बच्चे, ये जो चीज लिखी गई है ये क्या है? इनके सामान्य रूप है। ये इसका सामान्य रूप है, ये इसका सामान्य रूप है। इनका यूज होगा बच्चे, अभी नोट कर लेना, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा इनका कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, अभी इनको सिर्फ ऐसे ही नोट कर लेना। तो ax² + 3, ये क्या है? इसमें घात क्या है? 2 है, और 2 के लिए द्विघात बहुपद बोला जाएगा। इसका क्या नाम है? ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अच्छा बच्चे, तीसरा देखो, x की घात 3 - 3x², x की घात 2। ठीक है, 3x की घात 2 + 5 है। ठीक है, तो ये इसमें से बच्चे सबसे बड़ी घात क्या है? इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है x की, तो ये इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये इसका सामान्य रूप है बच्चे, इसको भी साथ साथ नोट करते चलना, इनका यूज होगा मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल। अच्छा बच्चे, किसी बहुपद में क्या हो? सबसे बड़ी घात 4 हो, जैसे x की घात 4 है, -16 लिखा गया, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विवर्ग बहुपद। द्विवर्ग बच्चे, इस पे वैसे क्वेश्चन नहीं है आपके, पर पढ़ लो। ठीक है, किसी की घात 4 है तो उसको क्या बोलेंगे? द्विवर्ग बहुपद, ये उसका सामान्य रूप है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया घात के आधार पे बच्चे। इसके बाद बच्चे पदों के आधार पे हमें देखना है कि बहुपद कितने तरीके होते हैं। पदों के आधार पे बच्चे क्या है? अगर किसी बहुपद के अंदर एक ही पद है तो उसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। ठीक है, किसी बहुपद के अंदर एक पद, 2 पद, समझ में आ रहा है ना? कितने सारे पदों को जोड़ के लिखा है। एक पद है सिर्फ, तो एक पदी। 2 पदों को जोड़ के बहुपद बना है तो द्विपदी। 3 पदों को जोड़ के बहुपद बना है तो 3 पदी। और ये कहां से पता चलेगा? ये बच्चे सिंबल, जहां प्लस लगा है मतलब एक पद हो गया, फिर प्लस लगा है, ये 2 हो गया, और ये लास्ट वाला पद हो गया, 3 पद हो गए, इसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। तो ये है बच्चे बहुपद के प्रकार। अब तो बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब कौन कौन से बहुपद के अंदर सिर्फ एक ही चर उपस्थित है। ठीक है, कहने का मतलब अगर x है तो पूरे में x ही है, y है तो y ही है, ये नहीं कि x भी हो y भी हो। ठीक है, x हो t हो 2 हो तो उनको नहीं बताना है। ठीक है, कौन कौन से एक पदी में है उनको बताना है सिर्फ। हाँ, तो बच्चे 4x की घात 2 है, -3x है, +7 है। ठीक है, तो इसमें चर कौन सा है बच्चे? x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब x की घात 0 ही होगा। ठीक है, तो इसमें चर दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है वो क्या है? x ही है, मतलब इसका जवाब क्या है? हाँ, ये क्या है? एक चर का बहुपद है। ये क्या है? हाँ, एक चर का बहुपद है। ठीक है, एक चर का बहुपद है। अच्छा, कारण भी पूछा है तो कारण बता दो, क्योंकि केवल x चर है, केवल x चर है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ x ही चर है, इसलिए एक चर का है। दूसरा है बच्चे y² + अंडर रूट वर्गमूल 2। y का वर्ग है। ठीक है, y का वर्ग है और प्लस में अंडर रूट 2 है, वर्गमूल 2 है। तो ये इसमें चर कौन से दिख रहे हैं बच्चे? सिर्फ आपको y दिख रहा है चर, तो हाँ ये भी, हाँ इसका जवाब भी होगा हाँ, ये एक चर का बहुपद है। ऐसे लिख दे रहा हूं, एक चर का बहुपद है। ठीक है, ये सेम चीज रहेगी यहां तक। ठीक है, और क्यों है कारण बताना है, क्योंकि
केवल y चर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, y चर है। तीसरा देखो बच्चे, तीसरे में देखो 3t अंडर रूट टी है, वर्गमूल t है, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो जब बच्चे किसी के ऊपर वर्गमूल लगा होता है, इसका क्या मतलब होता है, t की पावर 1/2, ठीक है। हमने आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंदर बता दिया है, लास्ट वाली प्रश्न वाली 1.5 के अंदर हमने पढ़ा था इसको, ठीक है, कि किसी के ऊपर वर्गमूल लगा है यानी कि उसकी घात क्या है, 1/2 है, यानी कि 1/2 है तो वर्गमूल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बच्चे ये क्या हो गया, ये पद है क्या, नहीं, ये तो पद ही नहीं है, पूरा नोट कर देते हैं, t इंटू वर्गमूल 2, तो ये क्या है, ये पद है क्या, ये पद ही नहीं है बच्चे। जब ये पद ही नहीं है तो ये क्या बहुपद होगा, तो बहुपद ही नहीं होगा, तो इसमें क्या एक चर का एक चर वाला बहुपद है, तो नहीं, इसमें क्या है, नहीं, और क्योंकि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, ठीक है, ये बहुपद ही नहीं है तो चर की बात ही क्या करना है, ठीक है, बहुपद ही नहीं है तो चर की बात ही क्या करना है। दूसरा देखो बच्चे, ये है y प्लस 2/y, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो y है, ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा y प्लस 2। अगर हम y को ऊपर ले जाते हैं बच्चे, इसको भी पढ़ लिया आपने पिछले चैप्टर में, y को जब ऊपर लाते हैं यानी कि अंश में लाते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसकी घात माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -1। और बच्चे क्या -1 पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है, नहीं बच्चे, पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो क्या ये पद है, ये पद ही नहीं है, तो क्या ये बहुपद है, बहुपद ही नहीं कहलाएगा पूरा, ठीक है। जब बहुपद ही नहीं है तो इसमें ये बात होगी नहीं कि इसके अंदर चर कौन सा है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे, नहीं, क्योंकि यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। पांचवा है बच्चे, x की घात 10 है, y की घात 3 है और t की घात 50 है, तो इसमें सीधा सीधे दिख रहा है, एक चर ये भी है, एक चर ये भी है, एक चर ये भी है, तो 3 चर हो गए, ठीक है। तो इसमें एक चर है क्या, नहीं, ये भी जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें x, y, t 3 चर हैं, 3 चर, ठीक है, इसमें 3 चर हैं, इसलिए ये एक चर का बहुपद नहीं है। तो बच्चे ये होगा आपका जवाब पहले वाले प्रश्न का। इसके बाद बच्चे दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का, x की घात 2 का गुणांक आपको बताना है। तो गुणांक के बात कर ली हमने, जिस पद में x स्क्वायर है उसके साथ क्या गुना में है, बस, ठीक है। तो बच्चे आपका पहला जैसे दिया गया है, इसमें देखो x है, x स्क्वायर पद है, x की घात 2 पद है, हाँ ये रहा, ये क्या है, प्लस x स्क्वायर, इसके साथ क्या गुना में है बच्चे, इसके साथ क्या गुना में है बच्चे, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि इसके साथ एक गुना में है, ठीक है, एक से इसका गुना कर दिया गया होगा x का, तो x लिख दिया गया होगा, यानी कि इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। इसमें x स्क्वायर का यहाँ पे लिख दो, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ऐसे क्या है, 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, इसमें बच्चे x स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे है, ये रहा, इसके साथ माइनस सिंबल भी है, हाँ, और कोई नंबर नहीं है, यानी कि इसकी जगह पे x के साथ क्या गुना में होगा, 1 होगा। जब कुछ एक तो गुना कर सकते हैं ना x के साथ, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस, क्योंकि माइनस लगा है, -1, ठीक है, -1 इसका गुणांक हो जाएगा बच्चे। तीसरा देखो, x स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, π/2, सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसमें क्या है, x स्क्वायर का गुणांक π/2, ठीक है, और वो प्लस में है तो प्लस में π/2 इसका हो जाएगा जवाब, ठीक है। लास्ट वाला देखो बच्चे, इसमें x स्क्वायर दिख रहा है क्या बच्चे, दिख ही नहीं रहा, तो जब भी बच्चे x स्क्वायर किसी का भी पूछे और वो ना हो तो उसका जवाब सीधा आप 0 लिख देना, ठीक है। इसमें क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 0, ठीक है, जब वो ना ही हो तो उसका जवाब क्या लिख देना है, 0। अगर होता तो हम देख के बता देते, नहीं है तो बच्चे उसको 0 लिख देना। 0 क्यों लिख रहे हैं बच्चे, क्योंकि हम मान लेते हैं भाई कि x स्क्वायर रहा होगा, उसके साथ क्या होगा, 0 का गुना हुआ होगा, तो 0 का जब किसी से गुना करोगे 0 हो गया होगा, तो इसलिए 0 ही होगा, ठीक है। x स्क्वायर रहा भी होगा, मान लो 0 इसका गुणांक माने तो उससे खत्म हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। तीसरा प्रश्न है बच्चे, इसमें कह रहा है कि 35 की घात का
35 घात के द्विपद का एक का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, 35 की घात होनी चाहिए उस बहुपद की क्या हो, 35 घात हो। ठीक है, और पद कितने होनी चाहिए, 2 होने चाहिए, द्विपद। ठीक है, तो बच्चे लो इसका उदाहरण हमें देना है, तो आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लो। हमने ले लिया x की घात 35 हो गई। ठीक है, इसमें पद कितना होना चाहिए, प्लस में 5 लिख दिया, ये लो 2 पद ही है ना, तो ये हो गया आपका द्विपद। ठीक है, ये क्या हो गया, द्विपद बहुपद हो गया। और इसकी घात क्या है, 35 है, सबसे बड़ी घात क्या है, 35 है। अच्छा, दूसरा क्या है, 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण, एक इसका हमने दे दिया, एक उसका भी देना है। 100 घात होनी चाहिए और एक ही पद होना चाहिए, तो बच्चे सीधा x की घात 100 रखो। ठीक है, मन करे तो इसके आगे कोई संपर्क भी लगा दो, नंबर लगा दिया, 2x की घात 100 हो गया, 2x की घात 100। ठीक, ये हो गया क्या, इसका उदाहरण एक पदी। ये क्या है, एक पदी, इसमें पद कितना है, एक पदी, एक पदी बहुपद। तो ये बच्चे इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो। एक इसका उदाहरण हो गया, एक एक देना, हमने दे दिया एक एक उदाहरण। चौथा प्रश्न है बच्चे, इसमें कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, ये जो बहुपद दिए गए हैं कि आपको घात बताना है। तो घात क्या होती है बच्चे, इन पदों में देखना है सबसे बड़ी घात क्या है। ये x है, इसकी घात 1 है, ये x है, इसकी घात 2 है, ये एक x है, इसकी घात 3 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी बच्चे, बहुपद की घात 3 हो जाएगी। सबसे बड़ी घात यही है, तो यही हो जाएगी इसकी घात। दूसरा देखो बच्चे, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई की घात 2 है, तो ये वही है, वाई की घात 1 ही है, मतलब 2 ही है सिर्फ, और सबसे बड़ी यही है। ठीक है, इसकी घात 2 हो जाएगी। तीसरे का देखिए बच्चे, 5t माइनस अंडर रूट 7 वर्गमूल 7 है, 5t माइनस वर्गमूल 7 है। ठीक है, तो t है, t यहाँ पे चर है, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात 1 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट वाले देखो बच्चे 3 है, इसमें तो कोई चर ही नहीं उपस्थित है, तो बच्चे चर हो सकता है रहा हो, उसकी हो सकता है क्या होगा, रहा होगा, उसकी घात क्या होगी, 0 होगी। तो जब किसी की घात क्या होती है, मतलब चर की घात 0 होगी तो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी बच्चे, इसकी घात 0 होगी। ठीक है, कि यहाँ पे रहा होगा, मान लो 3x की घात 0 रहा होगा भाई, तो इतने की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि 3 × 1 यानी कि 3, तो इसीलिए 3 दिया गया है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बच्चे इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। बच्चों, इस प्रश्नावली का बिल्कुल लास्ट वाला प्रश्न है, 5वां। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती बहुपद है, ये हमें बताना है। ठीक है, 4 घात वाले को द्विवर्ग की बात नहीं हुई है। ठीक है, इसमें होगा भी नहीं, वो मैंने बता दिया था पहले ही। तो बच्चे क्या है, इसके अंदर देखो ये कौन सी घात है, इसमें इस बहुपद की क्या घात है, 2 घात है। 2 घात होगी तो क्या बोलते हैं बच्चे, द्विघाती। ठीक है, ये कौन सा है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, ये 2 घाती बहुपद है। ठीक है, दूसरा देखो बच्चे, x माइनस एक्स की घात क्या है, 3 है, तो इसकी घात कितनी है, 3 है, यानी कि ये क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद। तीसरा देखिए बच्चे, ये y प्लस वाई की घात 4 प्लस 4 है, तो इसकी घात क्या हुई, इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 4 है, तो ये क्या हुआ बच्चे, ये तो 4 हो गया, ये द्विवर्गीय है, इसमें बताना ही था बस यही। देखता हूँ 1 मिनट, गलत तो नहीं उतार लिया मैंने, हाँ गलत उतारा है बच्चे, x की घात 2 है। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, x की घात 2 है। ठीक है, 2 है इसकी घात, तो ये क्या हुआ, इस बहुपद की घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। चौथा देखिए बच्चे, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स की घात क्या है, 1 है, तो इसकी घात क्या है, 1 है। जब एक घात होती है तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं, रैखिक। जब किसी बहुपद की क्या हो, घात 1 हो, तो उसको रैखिक बहुपद। ठीक है, 3t, 3t, t की घात कितनी है बच्चे, 1 है, और इसमें एक ही पद है, तो इसी की घात ली जाएगी, एक घात है, तो यानी कि ये भी रैखिक। ठीक है, छठा देखिए बच्चे, r की घात 2 है। ठीक है, r है, उसकी घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा, द्विघाती है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। छठा, सातवां देखिए बच्चे, 7x की घात 3 है, x की घात 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी बच्चे, एक ही पद है, एक ही पद है तो वो भी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 4-5 ही हो, ठीक है, एक है फिर भी बहुपद ही कहलाएगा। तो इसकी घात क्या है बच्चे, 3 है, तो ये क्या होगा, त्रिघाती।
त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपकी पूरी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। सबसे पहले हमने कंसेप्ट समझा, उसके बाद फिर सारे एक एक क्वेश्चन को कराया। कोई भी दिक्कत है बच्चे कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।